बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज एक और अहम अपडेट है आपके साथ शेयर करूंगा, तो काइंडली ये वीडियो पूरी तरह देखें, ख़ासकर वो लोग जो या अज़रबैजान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी अज़रबैजान में हैं स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको एंड तक देखें ताकि आपको फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम ना हो। पहले तो ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, आपको पता होगा वो वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं। उसके बाद उनको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जिसको टीआरसी कहते हैं, वो तकरीबन या 8 महीनों का होता है, बाज़ के 6 महीनों के आते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के हैं कि साल के आते हैं। तो वो आपको इशू करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, उनके लिए आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन होती है, मेडिकल होता है, इसके अलावा एक कोपचा होता है। तो ये चीज़ें आप अगर कहीं पे रह रहे हैं तो वहाँ से आप कोपचा लेते हैं ओनर से। तो इसलिए जो ही आप उधर जाते हैं, आपकी टीआरसी प्रोसेस होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की होती है, वो कहते हैं चलो जब आ जाए तो उनसे वो कार्ड ले लेंगे। तो बहुत से जो टीआरसी है वो कैंसिल हुए हैं। ये पिछले दिनों इस तरह के केसेस आए हैं कि उनकी टीआरसी उन्होंने कैंसिल कर दी है। जो टेम्परेरी रेजिडेंस, एक तरह से आपका वीज़ा कैंसिल हो गया और आपको फिर क्या करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। तो टीआरसी क्यों कैंसिल होती है, उसकी चंद वजूहात है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप क्लासेस नहीं लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी वाले रिपोर्ट कर सकते हैं इमिग्रेशन में कि ये बंदा है, ये नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी। तो वो आपको रिपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद ये होगा कि आपको जो आपका जो कार्ड होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो उसके बाद यही होगा कि आपको 10 दिन में वापस जाना पड़ेगा। उसका कोई हल नहीं है कि आप कहें कि दोबारा वो आपको कहेंगे नहीं ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा इमिग्रेशन ने फ़ैसला कर दिया, वो रिवर्स नहीं करते इस फैसले को। दूसरा ये है कि बाज़ लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप एक जगह पे रह रहे हैं, आपने उनसे वो कुपचा लिया है, कुपचा जो इमिग्रेशन कार्ड के लिए होती है, तो ओनर आपको दे देता है। उसके बाद आप वो जगह छोड़ देते हैं, तो वो ओनर भी आपको रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा, इन्होंने मुझसे कुपचा लिया था, तो अभी वो कहीं और जा, मतलब अभी यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो इमिग्रेशन को ये शक होता है कि ये कहीं छुप रहा है, तो इसलिए वो इस वजह से भी आपकी टीआरसी कैंसिल करा सकते हैं। इसके अलावा एक तो स्टूडेंट क्लासेस लेनी चाहिए, आपने क्लासेस ज़रूर लेनी है। ये नहीं सोचना है कि कार्ड मिल भी जाए उसके बाद भी आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने आपकी टीआरसी कैंसिल कर दी, इमिग्रेशन ने पकड़ लिया, तो वो वापस भेज देंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं इलीगल काम कर रहे हो, इस तरह भी हुआ है कि आपके पास टीआरसी वगैरह है, इलीगल मींस कि आप टैक्सी चला रहे हो या फूड डिलीवरी पे इलीगल काम कर रहे हो, तो वो आपको अगर कहीं भी इलीगल काम पे पकड़ ले तो इमिग्रेशन को ये हक हासिल है कि वो आपको डिपोर्ट कर दे। तो उसके बाद भी आपकी टीआरसी कैंसिल हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में है या लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें भी आपका टीआरसी कैंसिल होने के चांसेस है। और इसके अलावा पॉलिटिकली आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस करनी है जिससे वो सोचें कि ये पॉलिटिकली कोई मंसूबाबंदी कर रहा है, तो इन चीज़ों से भी वो स्टूडेंट्स की टीआरसी कैंसिल हो गई हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें जो भी जाएं। पहली बात कि क्लासेस ज़रूर लें, आपको कार्ड मिल जाए तो उसके बाद भी आपने क्लासेस अटेंड करनी है। हफ्ते में बाज़ यूनिवर्सिटी की 3-4 दिन क्लासेस होती हैं और वो भी 2-3 घंटे की होती है। लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटी के मतलब यूनिवर्सिटी आपने ज़रूर जाना है। क्लासेस नहीं लोगे तो यूनिवर्सिटी एक दफ़ा रिपोर्ट कर दे तो उसके बाद आपको टीआरसी आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से ऐसी और भी फैक्टर्स हैं, जिस तरह मैंने बताया कोपचा की, अगर आप एड्रेस चेंज करते हो, इसके अलावा इलीगल वर्क करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकली कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे उनको महसूस हो कि ये हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं, तो आपकी टीआरसी कैंसिल होगी। तो खुदारा आप इतना ख़र्चा करके वहाँ जाते हो तो ये चीज़ों से, इन चीज़ों से अवॉइड कर लें। बाकी काम के हवाले से मैं तो यही मशवरा दूंगा कि 3 महीने तो आप कुछ ना छेड़ें, उनके कल्चर को स्टडी करें, उनके रूल्स को स्टडी करें। उसके बाद आप जो करना चाहें, बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहें, तो उनके रूल्स को समझो कि स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो क्या नहीं।
وہ تبھی آپ وہ کرو گے جب آپ کو لینگویج سمجھ آئے گی. دوسرے سے گائیڈنس لوگے تو وہ تو کہے گا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللیگل کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے سالوں بھی، مطلب جو اللیگل رہتے ہیں نا وہ کبھی کبھار 10 سال بھی کسی ملک میں رہ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بدقسمتی ہو تو وہ 1 مہینے میں پکڑے جاتے ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی اللیگل اس طرح نہ کریں جس سے آپ کو ٹیئر سی کینسل ہو یا آپ کو مسئلہ ہو. امید ہے یہ ویڈیو آپ ان لوگوں سے شیئر کریں گے جو آذربائیجان میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں یا کہیں پلاننگ کر رہے ہیں. تھینک یو.